So good morning everyone. Welcome back engineering physics class. Myself Dr. Anchala, assistant professor in ABSIT गाजियाबाद. So इससे लास्ट लेक्चर में हमने रिलेटिविस्टिक टोटल एनर्जी का डेरिवेशन को डिस्कस किया जो E इक्वल टू एम सी स्क्वायर था. तो आज हम उसी के साथ मोमेंटम के रिलेशन को डिस्कस करने वाले हैं. तो जो आज का हमारा टॉपिक है वो है रिलेटिविस्टिक रिलेशन बिटवीन एनर्जी एंड मोमेंटम. एंड साथ में हम एक सेकंड टॉपिक और डिस्कस करेंगे जिसका नाम है मासलेस पार्टिकल. तो हम स्टार्ट कर लेते हैं अपना फर्स्ट टॉपिक जिसका हेडिंग है रिलेटिविस्टिक रिलेशन बिटवीन एनर्जी एंड मोमेंटम. काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो हमने एनर्जी को डिस्कस किया था E इक्वल टू एम सी स्क्वायर एंड मोमेंटम P. E एंड P के दोनों के बीच में हमें रिलेशन फाइंड आउट करना है. तो हम सबसे पहले अपने रिलेटिविस्टिक रिलेशन ऑफ एनर्जी जो था उसी से स्टार्ट करेंगे. तो उसको हम लिख लेते हैं यहाँ पर उसके फॉर्मूले को कि द रिलेटिविस्टिक टोटल एनर्जी ऑफ ए पार्टिकल. आप पढ़ चुके हैं लास्ट लेक्चर में हमने इसको ड्राइव किया था E इक्वल टू एम सी स्क्वायर. यहाँ पर हम m को रिलेटिविस्टिक मास लिख रहे हैं m नॉट, ये आ जाएगा आपका m नॉट सी स्क्वायर अपॉन 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर. हमने इसको इक्वेशन 1 का नाम दिया. इसी तरीके से हम रिलेटिविस्टिक मोमेंटम की वैल्यू को लिखते हैं. तो लिखेंगे द मोमेंटम क्या होता है P इक्वल टू एम वी. इसी तरीके से हम m को रिप्लेस करेंगे तो क्या आएगा आपका m नॉट v अपॉन 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर. इसको हमने कह दिया इक्वेशन 2. अब हमारी जो इक्वेशन 1 बनी है हम इसको स्क्वायर कर रहे हैं एंड इक्वेशन 2 को भी स्क्वायर कर रहे हैं. तो दोनों को हम एक साथ लिख देंगे स्टेटमेंट में कि स्क्वायरिंग इक्वेशन 1 एंड 2. राइट. पहले इक्वेशन को स्क्वायर करेंगे तो हमें क्या मिलता है देखिए जरा. ई स्क्वायर इक्वल टू एम नॉट स्क्वायर सी की पावर 4 अपॉन 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर. इसको हमने इक्वेशन 3 का नाम दिया. नेक्स्ट पेज पे चल लेते हैं. उसी तरीके से हम इक्वेशन 2 को स्क्वायर करके लिख रहे हैं. क्या मिलेगा हमें एंड पी स्क्वायर इक्वल टू एम नॉट स्क्वायर वी स्क्वायर अपॉन 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर. दिस इज इक्वेशन 4. सिंपली इक्वेशन 4 से हम इक्वेशन 4 को हम इक्वेशन 3 से सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं. तो हम स्टेटमेंट लिख देंगे सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 4 फ्रॉम इक्वेशन 3. हम इक्वेशन 3 से उसको सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं. तो जरा देखिए क्या लेफ्ट में क्या मिलता है हमें ई स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर. अब देखिए ये जो इक्वेशन 4 है इसको हम साथ में सी स्क्वायर से और मल्टीप्लाई कर रहे हैं. ठीक. तो सी स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा पी स्क्वायर सी स्क्वायर इक्वल टू एम स्क्वायर सी की पावर 4 अपॉन 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर. हम कह रहे हैं इस इक्वेशन को सी स्क्वायर से मल्टीप्लाई और किया जा रहा है. तो क्या बनेगा एम नॉट स्क्वायर वी स्क्वायर सी स्क्वायर अपॉन 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर. सिंपली इसका हम एलसीएम ले रहे हैं. 1
माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, एम नॉट स्क्वायर सी की पावर 4 माइनस एम नॉट स्क्वायर वी स्क्वायर सी स्क्वायर। क्लियर? देखिए इधर क्या बन रहा है, ई स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर सी स्क्वायर इक्वल टू, हम इधर कॉमन ले रहे हैं एम नॉट स्क्वायर और सी की पावर 4 को। देखिए क्या बनता है, न्यूमरेटर में 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, और डिनोमिनेटर में आप पहले से देख पा रहे हैं कि वैल्यू है 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। तो हमारी इक्वेशन क्या बनेगी, ये क्या आ गया आपका एम नॉट स्क्वायर सी की पावर 4। तो इक्वेशन किस तरीके से बन जाती है, ई स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस एम नॉट स्क्वायर सी की पावर 4। तो ये बेसिकली हमारा टोटल एनर्जी ई एंड मोमेंटम पी, जो दोनों रिलेटिविस्टिक फॉर्म में है। तो ये आपका रिलेटिविस्टिक एनर्जी एंड रिलेटिविस्टिक मोमेंटम दोनों के बीच में एक रिलेशन आ जाता है। एग्जाम में इसको मैनी टाइम्स पूछा जाता है, आप इसको अच्छे से स्टडी कर लीजिए। इसी तरीके से हम नेक्स्ट रिलेशन को फाइंड आउट करते हैं, जिसका नाम है आपका रिलेटिविस्टिक रिलेशन बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड मोमेंटम। काइनेटिक एनर्जी को हम K से डिनोट करते हैं एंड मोमेंटम P। देखिए हमने इसके लास्ट लेक्चर में रिलेटिविस्टिक रिलेशन जो है काइनेटिक एनर्जी का, उसको भी फाइंड आउट कर लिया था। साथ में ही इस क्वेश्चन को इस तरीके से भी पूछा जाता है कि शो दैट द मोमेंटम ऑफ ए पार्टिकल ऑफ रेस्ट मास एम नॉट एंड इज गिवन बाय, उसका क्वेश्चन दिया होता है कि जो मोमेंटम है P वो किसके इक्वल आएगा, अंडर रूट पी के अपॉन सी का होल स्क्वायर प्लस ट्वाइस एम नॉट के। तो दिस इज द रिलेटिविस्टिक रिलेशन बिटवीन काइनेटिक एनर्जी के एंड मोमेंटम पी। तो इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है और साथ में इस तरीके से भी कि पी को इन टर्म्स के में लिखो। तो जरा हम इसको सॉल्व करते हैं। तो इसको हम स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले जो हमारा काइनेटिक एनर्जी हमने फाइंड आउट की थी लास्ट लेक्चर में, उसी से स्टार्ट करेंगे। तो जो हमारी काइनेटिक एनर्जी थी उसका फॉर्मूला लिखेंगे कि द रिलेटिविस्टिक काइनेटिक एनर्जी फॉर्मूला हमें मिला था E इक्वल टू, सॉरी E वाला नहीं, हम K वाले से स्टार्ट करेंगे कि K इक्वल टू एम सी स्क्वायर माइनस एम नॉट सी स्क्वायर। आपको पता है कि एम सी स्क्वायर किसको बोलते हैं हम, एनर्जी, कैपिटल एनर्जी E, टोटल मास एनर्जी E माइनस एम नॉट सी स्क्वायर। यहां से हम इसको E इक्वल टू K प्लस एम नॉट सी स्क्वायर लिख सकते हैं। अभी अभी हमने एक रिलेशन फाइंड आउट किया है, उस रिलेशन को हम यहां पर यूज करेंगे। क्लियर? इसको हम इक्वेशन 1 का नाम दे देंगे। उस रिलेशन को लिखते हैं हम कि एंड, क्या रिलेशन हमने यूज किया, E इक्वल टू एम नॉट स्क्वायर सी की पावर 4 प्लस पी स्क्वायर सी स्क्वायर। ठीक है, अब इस वैल्यू को E की इक्वेशन 1 में हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो हम स्टेटमेंट में लिख सकते हैं कि सब्स्टिट्यूटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन 1 में इस वैल्यू को हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो क्या मिलेगा हमें, देखिए स्क्वायर रूट में है एम नॉट स्क्वायर सी की पावर 4
प्लस पी स्क्वायर सी स्क्वायर इक्वल टू के की वैल्यू के प्लस एम नॉट स्क्वायर एम नॉट सी स्क्वायर। इस इक्वेशन को हम दोनों तरफ स्क्वायर कर रहे हैं, तो स्टेटमेंट में लिख दें स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, इधर स्क्वायर रूट है तो स्क्वायर रूट स्क्वायर करने पे स्क्वायर रूट खत्म हो जाएगा, क्या मिलेगा हमें एम नॉट स्क्वायर सी की पावर 4 प्लस पी स्क्वायर सी स्क्वायर इक्वल टू, हम इसका पहले स्क्वायर करके लिखेंगे दिस फॉर्म। अब सेकंड स्टेप में मैं राइट वाले का स्क्वायर रूट ओपन करूंगी तो क्या मिलेगा जरा हम देखिए, लेफ्ट ऐसे ही रहेगी आपकी एम नॉट स्क्वायर सी की पावर 4 प्लस पी स्क्वायर सी स्क्वायर। राइट में देखिए क्या आ जाएगा के स्क्वायर प्लस एम नॉट स्क्वायर सी की पावर 4 प्लस ट्वाइस के एम नॉट सी की एम नॉट सी स्क्वायर। दोनों तरफ आप देख सकते हैं ये टर्म आपकी सेम है, ये कैंसिल हो जाएगी, क्या मिलेगा आपको सिंपली पी स्क्वायर सी स्क्वायर इक्वल टू के स्क्वायर प्लस ट्वाइस के एम नॉट सी स्क्वायर। सी स्क्वायर को हम पूरी इक्वेशन में डिवाइड कर दें तो क्या मिल जाएगा के स्क्वायर पी स्क्वायर इक्वल टू के स्क्वायर, क्या मिलेगा हमें पी स्क्वायर इक्वल टू के स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर प्लस ट्वाइस के एम नॉट। क्लियर, यहां से हम पी निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, पूरी इक्वेशन पर स्क्वायर रूट लग जाएगा। ठीक है, आ गया आपका के अपॉन सी इसका होल स्क्वायर प्लस ट्वाइस के एम नॉट। ठीक, हमारा आंसर भी आ गया और हमने रिलेटिविस्टिक रिलेशन निकाल लिया बिटवीन पी एंड के। तो इस तरीके से हमने एक और रिलेशन फाइंड आउट कर लिया, रिलेटिविस्टिक रिलेशन बिटवीन मोमेंटम पी एंड के। अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। हमारे नेक्स्ट टॉपिक का नाम है मासलेस पार्टिकल। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देखिए क्लासिकल फिजिक्स में कभी भी आपने ऐसा नहीं सुना है कि किसी पार्टिकल का मास ना हो, अगर पार्टिकल है इट मीन्स वो उसमें मास है। बट यहाँ पर हमारा जो टॉपिक है मास लेस पार्टिकल, ये क्या चीज़ है, क्योंकि यहाँ पर हम मास की बात कर रहे हैं कि रेस्ट मास है, उसके बाद जब पार्टिकल वी वेलोसिटी से मूव करने लगता है दैट इज उसका जो मूविंग मास है, उन दोनों में डिफरेंस होता है। तो मास लेस पार्टिकल की मैंने डेफिनेशन लिखी, पहले हम इसको डिफाइन कर लेते हैं जरा कि द पार्टिकल विच हैज जीरो रेस्ट मास एम नॉट इज कॉल्ड ए मास लेस पार्टिकल। यहाँ पर हमने कहा है कि जिसका रेस्ट मास जीरो होता है उसे हम मास लेस पार्टिकल कहते हैं। अब इस मास लेस पार्टिकल की हमें मोमेंटम एंड काइनेटिक एनर्जी एंड टोटल एनर्जी ये क्या होती है, इनकी कितनी वैल्यू आती है, उन सबको जरा कैलकुलेट करना है। तो हम स्टार्ट करेंगे कि जो रिलेटिविस्टिक एनर्जी है, टोटल एनर्जी का जो अभी अभी हमने रिलेशन फाइंड आउट करा है, हम वहीं से इसको स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो द रिलेटिविस्टिक टोटल एनर्जी ऑफ ए पार्टिकल इन टर्म्स ऑफ मोमेंटम मैं लिख लेती हूँ कि ई स्क्वायर, अभी हमने रिलेशन फाइंड आउट करा था, ई स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस एम नॉट स्क्वायर सी की पावर 4। क्लियर, हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं कि E इक्वल टू अंडर रूट, दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले दें, एम नॉट स्क्वायर सी की पावर 4 प्लस पी स्क्वायर
और c स्क्वायर। दिस इज इक्वेशन 1। क्लियर। अब हम बात कर रहे हैं मासलेस पार्टिकल की, जिसमें हम कह रहे हैं कि उसका जो रेस्ट मास है m नॉट वो 0 है। तो m नॉट 0 है तो क्या हुआ, लिख सकते हैं हम यहां पर कि फॉर ए massless particle, for a massless particle, तो massless particle के लिए क्या होगा, m नॉट 0 लिख देंगे हम, फॉर ए massless particle m नॉट इक्वल टू 0। अगर हम इस इक्वेशन में m नॉट इक्वल टू 0 लिखते हैं तो क्या मिल जाएगा आपको, जरा देखिए, पी ई इक्वल टू क्या आ जाएगा आपके लिए, पी सी। ये मासलेस पार्टिकल की एनर्जी आ गई। हम लिख सकते हैं ये क्या आ गया उसका एनर्जी। इसी से अगर हम मोमेंटम देखें तो P इक्वल टू क्या बने मिलेगा, और P इक्वल टू E अपॉन सी। ठीक है, इसका मतलब मासलेस पार्टिकल की हमें एनर्जी भी मिल गई और हमें मोमेंटम भी मिल गया। इसको हम इक्वेशन 2 का नाम दे दें। ये हमारी इक्वेशन 2 हो गई। क्लियर। अब हमें पता है कि हम मोमेंटम को और क्या लिख सकते हैं, नाउ मोमेंटम P इक्वल टू एम वी इक्वल टू, हम इसमें ऊपर नीचे सी स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं और साथ में डिवाइड कर रहे हैं। तो देखिए m इंटू सी स्क्वायर क्या बन गया हमारा, ई वी अपॉन सी स्क्वायर। ये हमारी इक्वेशन 3 हो गई। हम इसको यहाँ लिख सकते हैं कि बिकॉज ई इक्वल टू एम सी स्क्वायर। इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन 3 को अगर हम देखते हैं तो लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड 3। इक्वेशन 2 p इक्वल टू ई बी अपॉन सी स्क्वायर, इक्वेशन दिस p इक्वल टू ए अपॉन सी। तो क्या मिल जाएगा हमें, e अपॉन सी इक्वल टू ई वी अपॉन सी स्क्वायर। तो क्या रिलेशन मिलता है हमें इससे, जरा हम नेक्स्ट पेज पे देख लेते हैं। v अपॉन सी इक्वल टू 1। ठीक है, तो इसका क्या मतलब हो गया कि v इक्वल टू सी। दिस इज इक्वेशन 5। इसका मतलब जो हमारा मास लेस पार्टिकल है उसकी जो वेलोसिटी है वो c के इक्वल आती है। इट मीन्स वो स्पीड ऑफ लाइट से मूव करता है। तो हम इसका कंक्लूजन यहाँ पर लिख सकते हैं कि दैट इज द वेलोसिटी, ये आपकी इक्वेशन 4 है, that is the velocity of massless particle is same as that of light in free space। क्लियर, कि उसकी जो वेलोसिटी है वो कितनी है, उसकी वेलोसिटी लाइट की वेलोसिटी के सेम है। अब हम उसका जो मूविंग मास है जरा उसको कैलकुलेट कर लेते हैं। तो स्टेटमेंट लिखेंगे हम कि द एनर्जी ऑफ पार्टिकल, ये सब कैलकुलेट करने के लिए आ जाता है। एनर्जी कितनी है अभी हमने निकाली, E इक्वल टू पी सी। हमें यह भी पता है कि E इक्वल टू क्या होता है, m इंटू सी स्क्वायर। तो यहां से हमारे लिए मास कितना आ जाएगा, कि लिख दें हम यहां पर स्टेटमेंट में इसको कि वेयर m इज द मास इक्विवेलेंट टू एनर्जी
ई, दैट इज m इक्वल टू क्या आ जाएगा यहां से e बाई सी स्क्वायर। क्लियर। उसका रेस्ट मास तो 0 था, बट जो मूविंग मास है वो किसके इक्वल आ गया, e बाई सी स्क्वायर। तो हम इसको पूरे को एक साथ कंक्लूड करके लिख सकते हैं कि 10 कंक्लूजन क्या लिख देंगे हम इसका, 10 द massless particle has energy Pc and momentum E by C and moves with the velocity of light ठीक, एंड द मास, हमने उसका मूविंग मास भी कैलकुलेट किया कि द मास ऑफ ए massless particle is equal to E बाई सी स्क्वायर। ये मूविंग मास की बात हो रही है उसकी, ठीक है। तो 10 द massless particle, इट मीन्स जो massless particle है, इसका दूसरा कंक्लूजन हम इस तरीके से भी लिख देते हैं, क्वेश्चन भी पूछा जाता है ये, इट मीन्स दैट a massless particle has mass so long as it is in motion, otherwise it mass ceases। तो इस तरीके से हमने मासलेस पार्टिकल की टोटल एनर्जी E कैलकुलेट कर ली, जो PC आती है, मोमेंटम हमने कैलकुलेट करके देखा E बाई सी के इक्वल आता है, और उसका जो मूविंग मास है वो E अपॉन सी स्क्वायर के इक्वल आता है। इसका मतलब ये है कि जो मास लेस पार्टिकल वो मास तो रखेगा, बट जब तक वो मूव करेगा, ठीक है, उसका रेस्ट मास 0 होता है। तो आज के हमने इस लेक्चर में बेसिकली 3 छोटे छोटे टॉपिक किए। पहला टॉपिक था रिलेटिविस्टिक रिलेशन बिटवीन टोटल एनर्जी E एंड मोमेंटम P के बीच। दूसरा रिलेशन हमने फाइंड आउट किया P और K के बीच। एंड थर्ड हमने मासलेस पार्टिकल को स्टडी किया। इन सब के आप अच्छे से नोट्स बना लीजिए और इनको लर्न कीजिए। थैंक यू।